गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम रोमांटिक पीरियड को फर्दर कवर करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ आवर पार्ट 12 वीडियो। एंड इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ अ क्विज वीडियो इन विच वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड स्टे फोकस्ड। और जब मैं क्वेश्चंस को रीड करती हूँ, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन योर माइंड। और जो भी मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ, ट्राई टू गेस व्हाट एम आई गोइंग टू से इन दैट, सो दैट यू कैन कनेक्ट टू द वीडियो एंड यू कैन अराइव एट द आंसर। और जब बोल बोल करके एंगेजिंग तरीके से वीडियो को देखोगे, सो यू विल बेटर लर्न द आंसर्स एंड रिमेंबर देम इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ ऑस्टिन्स फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द इलोपमेंट। इलोपमेंट होता है भाग जाना। तो ये सारे नॉवेल्स जेन ऑस्टन ने लिखे हैं और हमसे पूछा है कि कौन से नॉवेल में द आइडिया ऑफ इलोपमेंट हैज़ बीन डिस्कस्ड। ओके, फर्स्ट है हमारा ऑप्शन एमा। एमा विच इज़ अ नॉवेल बाय जेन ऑस्टन, जिसकी जो हीरोइन है वो एमा ही है। सेकेंड है हमारा ऑप्शन प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें कि इट टॉक्स अबाउट द 5 सिस्टर्स। फिर है मैंसफील्ड पार्क, जो कि एक ये एस्टेट है मैंसफील्ड पार्क। एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है उसके अंदर एज वी हैव सीन दैट देयर आर 5 सिस्टर्स, और जो उनमें से जो सबसे छोटी बहन होती है ना, उसका क्या नाम होता है, लीडिया। तो जो ये है, शी एस्केप्स, शी इलोप्स from her house with Mr. Wickham। तो ये जो लीडिया है, ये इनके साथ she elopes from the house, therefore जो इसका करेक्ट आंसर है that is Pride and Prejudice, तो which has a theme of elopement। Coming on to the next question, इसमें हमसे पूछा है कि जो मिस्टर कॉलिन्स है ना, so Mr. Collins is a character in which of the following works। They have given some works in the options। पहला जो वर्क दे रखा है दैट इज परसुएशन। सो वी नो दैट परसुएशन क्या है, इट इज़ अ नोवेल विच इज़ रिटन बाय जेन ऑस्टन। सेंस एंड सेंसिबिलिटी है विच इज़ द स्टोरी ऑफ 2 सिस्टर्स, वन रिप्रेजेंट सेंस एंड द अदर रिप्रेजेंट सेंसिबिलिटी। सो दिस इज अ नोवेल विच इज़ बाय जेन ऑस्टन। फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, ये भी नोवेल है जेन ऑस्टन का। एंड एमा विच इज़ द स्टोरी ऑफ एमा, दिस इज ऑल्सो अ नोवेल रिटन बाय जेन ऑस्टन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, अ नोवेल विच इज़ रिटन बाय जेन ऑस्टन, उसमें से एक कैरेक्टर लिया गया है दैट इज़ मिस्टर कॉलिन्स। अब मिस्टर कॉलिन्स उसमें कौन है? मिस्टर कॉलिन्स जो है ना, वो ऑनर ऑफ द एस्टेट हो जाएंगे। जब अगर मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की डेथ हो जाती है, तो जो उनकी जो एस्टेट है उसका जो मालिक बनेंगे ना, वो मिस्टर कॉलिन्स होंगे आफ्टर देयर डेथ। और जो मिस्टर कॉलिन्स है, ही गेट्स मैरिड टू द फ्रेंड ऑफ एलिजाबेथ। तो जो एलिजाबेथ बेनेट है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो जो उनकी फ्रेंड है उनसे इनकी शादी हो जाती है मिस्टर कॉलिन्स की, बिकॉज ऑल द 5 सिस्टर्स दे रिफ्यूज टू मैरी मिस्टर कॉलिन्स। तो वो जो फ्रेंड है ना एलिजाबेथ की, उनसे शादी कर लेते हैं आखिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें पूछा है कि मिस बेट्स इन एमा इज व्हाट। कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और हमसे पूछा है कि जो मिस बेट्स है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि जो मिस बेट्स है, शी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द वर्क एमा। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न दिस। उसके बाद पूछा है कि क्या वो शाय हैं। शाय मतलब शर्मिला होना। फिर या फिर वो सर्वाइल हैं। सर्वाइल का मतलब होता है हु इज़ सबमिसिव टू प्लीज अदर्स। तो दूसरों को खुश करने के लिए खुद जो सबमिसिव जैसे एक्ट करता है, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज सर्वाइल। थर्ड ऑप्शन है हमारा गैरुलस। और गैरुलस का मतलब होता है दैट अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट ऑन अनइम्पॉर्टेंट इशूज़। तो जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर जो बार बार बातें करता है या फिर जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज गैरुलस। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है दैट यू आर केयरफुल इन वॉट यू से। तो जब आप सोच समझ के बातें बोलते हो, सो दैट मीन्स दैट यू आर डिस्क्रीट इन नेचर। जो मिस बेट्स हैं, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन एमा, तो उनका जो नेचर है दैट इज़ गैरुलस इन नेचर, कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसमें क्या पूछा है हमसे, इन विच जेन ऑस्टन्स नोवेल डू वी फाइंड द डैशवुड सिस्टर्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली टू अदर क्वेश्चंस। इसमें तो सीधा ही दे दिया है कि कौन से वर्क में हमें डैशवुड सिस्टर्स मिलती हैं।
तो सबसे पहला ऑप्शन है जो है हमारा प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो उसमें हमने देखा कि उसमें तो मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट है, तो यानी कि बेनेट सिस्टर्स हो जाएंगी सारी की सारी। फिर मैन्सफील्ड पार्क है, उसमें तो एक ही मेजर कैरेक्टर है और जो वो कैरेक्टर है शी गोज टू दी मैन्सफील्ड पार्क, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। फिर है हमारा नॉर्थएंगर एबे। नॉर्थएंगर एबे में मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या है, गॉथिक एलिमेंट्स हैं। यू हैव टू लर्न दिस कि इसके अंदर गॉथिक एलिमेंट्स हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो जो हमारा वर्क है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इसके अंदर जो हमारी दो बहनें हैं दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ डैशवुड, so therefore they are called as Dashwood sisters। तो the correct answer of this question is sense and sensibility। next question पे आते हैं, 5th question। इसमें पूछा है हमसे कि sense is the foundation on which everything good may be based, who said this statement। तो कौन सेंस के बारे में बात कर रहा है और बोला है कि जो सेंस होती है ना दैट इज द फाउंडेशन ऑन विच एवरीथिंग गुड मे बी बेस्ड। तो जो सेंस है बाकी सारी चीज़ें उसी के ऊपर टिकी होती हैं। तो एज वी नो दैट द फेमस वर्क विच इज सेंस एंड सेंसिबिलिटी, तो ये वर्क इन्होंने लिखा है। दिस वर्क इज रिटन बाय जेन ऑस्टिन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जेन ऑस्टिन। थॉमस कार्ल कौन है, ही इज एन ग्रेट एसेस्ट, ये भी आंसर नहीं है। चार्ल्स लैम्ब है, ही बिलोंग टू द रोमांटिक एज और ये ऐसे लिखते थे। और इनकी जो बहन थी दैट इज मैरी लैम्ब, और चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने मिल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है दैट इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, यानी कि जो शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनको शॉर्टन करके एज अ स्टोरी लिखा है सो दैट एवरीवन कैन रीड दोज प्लेज। लास्ट ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको तो सभी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर था कि सेंस इज द फाउंडेशन ऑन विच एवरीथिंग गुड मे बी बेस्ड। सो दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय जेन ऑस्टन इन द वर्क सेंस एंड सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच नोवेल ऑफ जेन ऑस्टन वॉज पब्लिश्ड लास्ट ऑफ ऑल। तो इनमें से कौन सा नोवेल है जेन ऑस्टन का जो कि सबसे आखिरी में पब्लिश हुआ था। ट्राई टू रिकॉल द सीक्वेंस दैट आई हैव टोल्ड यू। सबसे पहला था हमारा SP दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद है ME मी, एंड लास्ट में है हमारा नॉट पॉसिबल दैट इज NP। तो SP ME एंड NP। S स्टैंड्स फॉर सेंस एंड सेंसिबिलिटी, P स्टैंड्स फॉर प्राइड एंड प्रेजुडाइज, M स्टैंड्स फॉर मैन्सफील्ड पार्क, E से हमारा हो गया एमा, N से नॉर्थएंगर एबे एंड P से हमारा परसुएशन। ओके, सो दिस इज द पब्लिकेशन ऑर्डर इन विच ऑल द वर्क्स ऑफ जेन ऑस्टन वर पब्लिश्ड। और जो N और P वाले हैं दैट इज नॉर्थएंगर एबे एंड परसुएशन। सो दीज टू आर द नोवेल्स विच वर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ जेन ऑस्टन। Coming back to the question is asking us that which novel of Jane Austen was published last of all. So as you can see in this sequence that the last work which was published by Jane Austen was this P that stands for persuasion। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? The correct answer of this question will be persuasion। In the next question they are asking that Jane Austen she died of what? So here are some of the diseases or some of the options that are being given और पूछा है कि जेन ऑस्टन की मृत्यु इनमें से किस चीज़ के कारण हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंजम्पशन। कंजम्पशन का मीनिंग होता है दैट व्हेन यू कंज्यूम एल्कोहल, लॉट ऑफ एल्कोहल एंड देन यू डाई, दिस इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एमनेशिया, फॉरगेटफुलनेस, फिर है डिप्रेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज एडिसन्स डिजीज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज इज द थिंग दैट लेड टू द डेथ ऑफ जेन ऑस्टन। एडिसन डिजीज होता क्या है? इट इज कॉज्ड बाय लो BP। इट इन्वॉल्व्स द डिक्रीज इन योर BP। तो आपका जो BP होता है दैट बिकम्स वेरी लो इन एडिसन डिजीज। और एडिसन डिजीज में क्या होता है? इट इज द डैमेज ऑफ योर एडर्नल ग्लैंड। तो हमारे पास ना एक एडर्नल ग्लैंड होता है, जब हमारा एडर्नल ग्लैंड डैमेज हो जाता है तो जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर नॉट रिलीज्ड, हॉर्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जो होता है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी में एंड दिस कॉजेज द एडिसन डिजीज। सो दिस इज द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ जेन ऑस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि कैथरीन मोरलैंड इज द हीरोइन ऑफ विच ऑफ द ऑस्टन्स नोवेल। सो दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली ईजियर देन अदर क्वेश्चंस। नाउ कैथरीन मोरलैंड जो है वो कौन से वर्क की हीरोइन है? प्राइड एंड प्रेजुडाइज में वी हैव सीन दैट इट इज द स्टोरी ऑफ द 5 सिस्टर्स। एमा का हमने देख लिया कि इसमें एमा ही हीरोइन है। नॉर्थएंगर एबे जिसको हमने स्टडी करा था दैट दिस हैज सम गॉथिक एलिमेंट्स इन दिस एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और फिर है हमारा परसुएशन जिसमें कि हमारे मेजर कैरेक्टर है एन एलियट एंड हर हस्बैंड हु इज कॉल्ड एज वेंटवर्थ।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉर्थएंगर एबे। नॉर्थएंगर एबे की जो हीरोइन है शी इज कॉल्ड एज कैथरीन मोरलैंड। जो नॉर्थएंगर एबे है वर्क, दिस वर्क गिव्स अ मैसेज, और इसका क्या मैसेज है कि जब भी आप यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इमेजिनेशन एंड रियलिटी, और जब भी आप नॉवेल्स को रीड करते हो यू हैव टू जस्ट रीड देम एज अ फिक्शन एंड दे आर नॉट रियलिटी। सो जो रियलिटी होती है वो फार डिफरेंट होती है देन द फिक्शंस। सो दिस इज द मैसेज ऑफ नॉर्थएंगर एबे विच हैड्स गॉथिक एलिमेंट्स इन दैट, एंड its heroine is called as कैथरीन मोरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं और हमसे पूछा है कि ऑस्टन के कौन से नोवेल में दीज लाइंस आर द बिगिनिंग। तो फर्स्ट वी विल रीड द लाइंस दैट इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। तो बोलना क्या चाहते हैं कि एक सिंगल मैन हु इज पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून, यानी कि जो बहुत अमीर है, ही मस्ट बी इन अ वांट ऑफ वाइफ, तो ही वांट्स अ वाइफ। So these lines are the starting lines of a very famous work which is written by Jane Austen, and the name of that work is it Emma, Pride and Prejudice, Mansfield Park या फिर Sense and Sensibility? The right answer of this question is Pride and Prejudice। तो जो Pride and Prejudice है उसकी जो mother है, mother of the 5 sisters, that is Mrs. Bennet. Mrs. Bennet is the person who says these lines in the starting of the work Pride and Prejudice. तो यू मस्ट नो कि जो मिसेस बेनेट हैं वो ये लाइंस बोलती हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इसमें क्या पूछा है कि यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं अगेन, और हमसे बोला है कि दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द नोवेल। ओके, फर्स्ट लेट्स लुक एट द लाइंस। शी वॉज नो बडी विद आइदर फादर और सिस्टर, हर वर्ड हैड नो वेट एंड हर कन्वीनियंस वॉज ऑलवेज टू गिव अवे, शी वॉज ओनली एन। तो यहाँ पे कैरेक्टर का नाम भी दे दिया गया है कि दैट शी वॉज एन। तो नाउ इफ यू कैन नो दैट कि जो एन है वो कौन से वर्क की कैरेक्टर हैं, देन दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी फॉर यू। और लाइन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन्स भी आपको याद रखनी है। क्या बोल रहे हैं कि दैट शी वॉज नो बडी विद आइदर फादर और सिस्टर, कुछ भी नहीं है। उसके जो शब्द हैं उनका भी कोई वजन नहीं है, यानी कि व्हाट शी इज सेइंग उनकी कोई वैल्यू नहीं है वर्ड्स की। हर कन्वीनियंस वॉज ऑलवेज टू गिव अवे। ओके, सो दिस इज एन अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा गया है, और वो है हमारी एन। एन का जो पूरा नाम है वो है इसके अंदर एन एलियट, और एन एलियट इज मैरिड टू अ मैन हु इज कॉल्ड एज वेंटवर्थ, कैप्टन वेंटवर्थ। और जो वेंटवर्थ है ही वेंट अवे फॉर 8 years, एंड आफ्टर द 8 years दिस एन एलियट एंड वेंटवर्थ दे यूनाइट, and in the end the Wentworth he realizes the importance of Anne Elliot। तो पहले जब वो लाइंस बोल रही हैं तो वो बोलते हैं कि कोई मेरी इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करता है, बट इन द एंड उनकी जो इंपॉर्टेंस होती है उसको रियलाइज़ कर दिया जाता है। तो नाउ यू कैन गेस द आंसर, क्या ये परसुएशन है? मैंसफील्ड पार्क का तो स्टोरी नहीं है, ये मैंसफील्ड पार्क एक एस्टेट की कहानी है, एमा की अलग ही कहानी थी, और प्राइड एंड प्रेजुडिस की तो 5 sisters की कहानी है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द वर्क परसुएशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज परसुएशन। परसुएशन वर्क में एन एलियट हैं एंड शी इज मैरिड टू अ मैन हु इज कॉल्ड एज वेंटवर्थ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ऑल दीज 10 questions are clear to you all. Keep on revising the questions and keep on practicing. Stay happy, stay fit, keep doing exercises. I'll see you in the next video with 10 more questions on the romantic age in the English literature. Goodbye to all until then.